नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी बार बार पैरासीटामोल खाते हो? हर चीज में पैरासीटामोल लेते हो? क्या वाकई में पैरासीटामोल हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, खतरनाक है? तो उसे जानने से पहले हमें पैरासीटामोल को अच्छी तरीके से जानना पड़ेगा। तो पैरासीटामोल एक ऐसी मेडिसिन है जो एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक दोनों कंडीशन में यूजफुल है। जैसे एंटीपायरेटिक हम यूज देखें तो फीवर में ये बहुत अच्छी तरीके से यूज में लाई जाती है। उसी के साथ अगर हम एनाल्जेसिक यूज देखें तो जैसे सेंसेशनल पेन जो होता है, लाइक टूथेक हो गया, उसी के साथ फीवर के साथ अगर बॉडी एक है, तो ऐसे जो पेन की कंडीशन है उन सारे पेन को भी रिलीफ करने के लिए पैरासीटामोल का यूज किया जाता है। तो इस पेज में भी आप देख सकते हैं जैसे एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक दोनों प्रॉपर्टी देती है हमारे बॉडी को। फीवर में यूजुअली यूज किया जाता है, उसी के साथ माइल्ड और मॉडरेट पेन में यूज करते हैं, लाइक हेडेक हो गया, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स हो गए, टूथेक हो गया, बैकएक हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, कॉमन कफ, कोल्ड, फ्लू है, तो उसके पेन में इसका उपयोग किया जाता है। अब अगर इसका डोज देखें, जैसे कि हमने सबसे पहली बात की थी कि भैया ये हार्मफुल हो सकता है क्या, तो इसके बारे में हम देखें तो 4 से 6 घंटे के बीच में इसका गैप होना चाहिए। 650 मिलीग्राम की अगर आप टैबलेट ले रहे हैं तो दिन में 3 ही टैबलेट आपने लेनी चाहिए, और अगर आपको सेफ साइड खेलना है तो दिन में 2-3 ही टैबलेट आपको लेनी चाहिए। बाकी जो है वो डॉक्टर के द्वारा ही आपको ये सारी की सारी मेडिसिन जो है वो डॉक्टर के द्वारा ही लेनी चाहिए। और बहुत सी जगहों पे, आज भी बहुत सी जगहों पे इसे सेल्फ मेडिकेट किया जाता है। ओटीसी के तौर पर पेशेंट पैरासीटामोल लेते हैं, पर कोई भी दवा जो है, कोई भी रहे, तो वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के सिवा आपको लेनी ही नहीं है। अगर आप विदाउट फिजिशियन गाइडेंस आप दवा लेते हो तो 101% हर दवा का आपको साइड इफेक्ट देखने को ही मिलेगा। अगर हम इसके खतरनाक जैसे हमने बात किया, तो अगर आप इसका हायर डोज, ज्यादा डोज लेते हैं या फिर किसी को बताए बिना, डॉक्टर को बताए बिना अगर आप ये लेते हैं तो जैसे एलर्जिक रिएक्शन आ सकता है, मतलब रैश, स्वेलिंग आ सकती है आपके बॉडी के ऊपर। उसी के साथ डार्क यूरिन, क्ले कलर की स्टूल वगैरह आ सकती है आपको, कॉन्स्टिपेशन होगा, फटीग होगा, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, वीकनेस जैसा फील हो सकता है, लो ब्लड प्रेशर हो सकता है, नोजिया और वॉमिटिंग। सबसे जरूरी चीज दोस्तों, लीवर डैमेज होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहता है पैरासीटामोल अगर आप ज्यादा तौर पर लेते हैं तो। और रोज के रोज पैरासीटामोल, हर मतलब महीना भर भी पैरासीटामोल ले लिए तो ये बहुत ही बेकार चीज है। आपको महीना भर कंटिन्यूसली कोई भी दवा नहीं लेनी है, हर दवा को डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही लेनी चाहिए। और अगर हम देखें तो डॉक्टर को बताए बिना अगर आप दवा लेते हैं पैरासीटामोल, अगर आपको इन सारी चीजों में से कोई कंडीशन है या फिर कोई बीमारी है और अगर आप उसमें पैरासीटामोल लेते हैं तो वो बहुत ज्यादा हार्मफुल साबित हो सकती है। जैसे कि हाइपर सेंसिटिविटी है अगर आपको पैरासीटामोल के बारे में, अगर आपको ये चीज पता ही नहीं है तो भी आपको ये बहुत हार्म करेगा। उसी के साथ लीवर डैमेज है अगर किसी पेशेंट का, उन पेशेंट के साथ अगर आप लंबे समय तक पैरासीटामोल दे रहे हो तो वो बहुत ज्यादा डैमेज कर सकता है आपके बॉडी को। किडनी फेलियर का पेशेंट है, उन कंडीशंस में भी बहुत ज्यादा डैमेज कर सकता है आपके बॉडी को। और अगर आप लंबे समय से पैरासीटामोल ले रहे हो विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, बिना डॉक्टर को बताए, तो जल्दी से जल्दी जाकर आपके डॉक्टर को बताए। वो कुछ बेसिक टेस्ट करेंगे, वो जानेंगे कि आपको कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए हैं क्या दवाई को कंटिन्यू लेने की वजह से, और उसके ऊपर वो आपका निदान 100% करेंगे। तो ये था कंप्लीट वीडियो कि पैरासीटामोल खतरनाक है या नहीं है। इसी के जैसे अगर कुछ आपको और वीडियोस की जानकारी चाहिए, दवाओं की जानकारी चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच।